नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आप ये बैनर लगा हुआ देख रहे हैं ना, इसको गौर से देख लीजिए। नहीं देख पा रहे हैं तो मैं पढ़ के बता देता हूं। इसमें लिखा हुआ है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु एवं SC/ST एक्ट व आरक्षण जैसे काले कानून की समाप्ति हेतु सर्व समाज संघर्ष मोर्चा द्वारा आयोजित देश बचाओ सम्मेलन। उसके नीचे लिखा है, स्थान श्री शक्ति देवी जूनियर हाई स्कूल, सत्ती चौराहा, बस मंडी। खैर, इसमें मेन बात समझने की ये है कि राम मंदिर निर्माण हेतु SC/ST एक्ट व आरक्षण जैसे काले कानून की समाप्ति हेतु इसका मतलब क्या है। इसलिए मैं आपके सामने ये बैनर लेकर आया हूं ताकि आप अपने आंखों पर काली पट्टी उतार दें और ये देख लें कि जिस धर्म को आप हिंदू धर्म कहते हैं वो आखिर किन के हाथों में खेल रहा है। कुछ चंद लोगों के, कुछ चंद जातियों की कठपुतली है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या वजह है कि ज्यादातर आप देखेंगे कि मंदिरों और मठों में एक ही जाति के लोग बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, जब मैं ये पूछता हूं कि हिंदू कब है और हिंदू कौन है, यानी कि हिंदू आप कब कब बन जाते हैं। जिस समय दंगे के समय छोटी जाति के लोग, जिनको दलित जाति के लोग कहा जाता है, वाल्मीकि समाज के लोग, खड्डीक समाज के लोग, ये सारे लोग हिंदू बन जाते हैं मुस्लिमों से लड़ने के लिए, और ऐसे समय में हिंदू बन जाते हैं जिस समय इनका वोट लेना होता है। लेकिन बाकी समय में ये विभिन्न जातियों में विभक्त रहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनको आप धार्मिक मुख्यमंत्री कहते हैं, उनके जब आप क्रियाकलाप देखते हैं, उनकी सरकार से लेकर उनके संगठन में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हिस्सेदारी देखते हैं, तो क्या वजह है कि कुछ चंद जाति के लोग ही नजर आते हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि आप इन सब बातों पर गौर कैसे कर लेते हैं, तो मैं बता देता हूं कि ये सब बातें आपके इर्द गिर्द होती हैं। इस तरह के बैनर पोस्टर आपके इर्द गिर्द नजर आते हैं। तमाम सारे जो कावड़ यात्रा चलती है उस दौरान ऐसे भी पोस्टर नजर आते हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं लेकिन धर्म का समर्थन करते हैं। लेकिन चूंकि आपकी आंखों पे धर्म का ऐसी पट्टी पड़ी है कि आप उनको देख नहीं पाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन चूंकि नेशनल जनमत जागरूकता के लिए एक अभियान छेड़े हुए है तो हम इन बातों को देख भी लेते हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी करते हैं। वैसा ही एक उदाहरण आप अपने आसपास देख लेंगे कि जब कभी ब्राह्मण समाज से किसी अन्य जाति के व्यक्ति की जब कोई किसी भी तरीके से लड़ाई होती है तो आप देखेंगे प्रदर्शन करने वालों में ब्राह्मण समाज की तरफ से हिंदू महासभाएं ज्यादातर होती हैं। ऐसे संगठन जो हिंदू समाज के नाम से बने हैं वो ज्यादातर होते हैं। तो क्या वजह है कि किसी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति की किसी अन्य से लड़ाई हुई तो हिंदू संगठन वहां कहां से आ गए? क्या ब्राह्मण का मतलब हिंदू होना है? ये भी आप गौर कर लीजिएगा। आरक्षण का विरोध करते समय वो हिंदुत्व कहां चला जाता है? जिस समय ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या अन्य तमाम हिंदूवादी संगठन आरक्षण का विरोध करते हैं, उस समय वो क्यों नहीं सोचते कि आरक्षण का हक लेने वाले उनके ही भाई हैं और उनके हिंदू समाज से आने वाले लोग हैं? छुआछूत का पालन करते समय वो क्यों नहीं सोचते कि ये हमारे हिंदू भाई हैं? उच्च जातियों ने निम्न जातियों का वर्गीकरण करते हुए क्यों नहीं सोचते कि हमारे भाई हैं और हमारे ही हिंदू धर्म से आते हैं? इंटरव्यू बोर्ड में बैठते समय तथा कथित सवर्ण जाति के लोग जब पिछड़ी जातियों और दलितों के साथ भेदभाव करते हैं, उनको कम अंक देते हैं, उस समय वो क्यों नहीं सोचते कि ये हमारे हिंदू समाज के लोग हैं? विभिन्न स्थानों का सरकारें, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो चाहे केंद्र में बैठी हुई सरकारें, जब विभिन्न महापुरुषों के नाम से नामकरण करती है, स्थानों का, स्टेडियम का, पुस्तकालयों का या हॉस्पिटल्स का, या अभी तमाम प्रक्रिया चल पड़ी है कि अभी अयोध्या का नाम ही फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से स्टेशन का नाम कर दिया गया। तमाम सारे ऐसे उदाहरणों में क्यों आखिर पिछड़े वर्ग के महापुरुषों का या दलित वर्ग के महापुरुषों का ख्याल नहीं रखा जाता है? ऐसे समय में आपका हिंदुत्व कहां चला जाता है? सरकार से लेकर संगठन तक हिस्सेदारी देने में, मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक के पद में आखिर आपका हिंदुत्व कहां चला जाता है? क्या वजह है कि डीजीपी का पद लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको कहा जाता है कि योगी हैं और महंत हैं, उनको जातिवाद से नहीं लेना देना, डीजीपी लगातार उन्हीं की जाति का बन रहा है। धार्मिकता का चोला ओढ़े रहने वाले लोगों की सरकार में ही थानों से लेकर आप तमाम सारी ट्रांसफर पोस्टिंग में देख लीजिए। जैसे प्रमुख विभाग माने जाते हैं मुख्य सचिव का पद, इसके अलावा नियुक्ति विभाग प्रमुख माना जाता है, उसमें नियुक्ति, गृह विभाग प्रमुख माना जाता है, उसमें नियुक्ति, अन्य सारे ऐसे विभाग जैसे एपीसी बनाना, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा बनाना, इन सारे पदों पर आप देख लीजिए कि कौन लोग बार बार काबिज हो रहे हैं। तो फिर जब आप जातिवाद से दूर हैं, आप हिंदुत्व का चोला ओढ़े हुए हैं, तो आपके लिए तो हिंदू सभी बराबर हैं। फिर वजह क्या है कि आप किसी जगह पर अपना जातिवाद सामने ले आते हैं और किसी जगह पर हिंदुत्व सामने ले आते हैं। 2019 के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में आपको फिर से हिंदुत्व की याद आ रही है। आप अयोध्या भी जा रहे हैं और
फैजाबाद जिले का नाम भी बदल रहे हैं। आप यहाँ पर जो अखिलेश यादव सरकार ने स्टेडियम बनाया था उसका नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी रख रहे हैं। तो आखिर लोगों को इन सारी बातों को समझना होगा और ये भी समझना होगा कि हिंदुत्व का खेल सिर्फ एक दिखावा मात्र है और आपका वोट लेने के लिए, आपको बरगलाने के लिए सिर्फ ये समय समय पर प्रयोग किया जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या वजह है कि जो सरकारें अपने आप को कहती हैं कि हम सभी लोगों का ध्यान रखने वाले हैं, सब समाज के हितों की बात करने वाले हैं, उन समाजों के शीर्ष के पदों पर बैठे हुए लोग कुछ खास जाति के लोग हैं। केंद्र की सरकारों में 26 जो कैबिनेट मंत्री हैं उनमें से 16 सवर्ण जाति के हैं। क्यों नहीं सबको प्रतिनिधित्व दिया जाता है? तो मेरा सिर्फ नेशन जनमत के माध्यम से अनुरोध आपसे सिर्फ इतना है कि जब आप इस तरह की बातों को अपने आसपास देखें तो उसको गौर करना सीखें और जो बचपन से आपको जो सिखाते चलाया जा रहा है, संस्कार और तमाम धर्म की बातें, आपको जबरदस्ती कथा बैठाल देना, इन सारी सिस्टमों को आप बहुत करीब से समझिए, तर्क वितर्क करिए, तर्क की कसौटी पर कसिए, तब आप निश्चित रूप से उससे बाहर निकल पाएंगे। एक बात और मैं यहाँ पर चलते चलते कर देता हूँ कि देखिए, पिछड़े और दलित समाज के लोगों को अपने महापुरुषों की जयंतियां मनानी पड़ती हैं और उनकी प्रतिमाएं लगानी पड़ती हैं, मूर्तियां लगानी पड़ती हैं, तब उनको स्टैब्लिश कर पाते हैं कि इन्होंने भी समाज के लिए काम किया। क्योंकि पूरी तरीके से दलित और पिछड़े महापुरुष सिलेबस से भी गायब हैं। सिलेबस में भी बहुत जातिवादी सवर्णों को ही ठूंस दिया गया है और उनको महान बता दिया गया है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि सवर्ण समाज के कुछ तथाकथित लोगों को महापुरुषों की जरूरत नहीं है, ना मूर्तियां लगाने की, ना उनके बैनर पोस्टर लगाने की, क्योंकि मंदिरों में जो लोग बैठे हुए लोग हैं वही उनके महापुरुष हैं और उनके हिस्से भर का काम कर देते हैं। इस अंतर को आप समझिए, तभी सच्चे अर्थों में 2019 में आप सही विवेक से वोट दे पाएंगे और सही विवेक से अच्छी सरकारों का चयन कर पाएंगे। आप देखते रहिए नेशन जनमत, हम यूं ही आपको जागरूक और सजग करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू